नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो इस वक्त पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की यह स्थिति है कि हर कोई ममता बनर्जी को आंख दिखा रहा है, हर कोई आंख दिखा रहा है। देखिए, यही होता है जब आपके पास सत्ता होती है तो लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं, आपकी गलत बात को भी सही ठहरा देते हैं, हाँ में हाँ मिलाते हैं। लेकिन जैसे ही आपके हाथ से सत्ता छिटक जाती है, यही लोग आपको आंख दिखाने लगते हैं और आपको क्वेश्चन करने लगते हैं, और इतना ही नहीं, आपके निर्देशों का उल्लंघन भी करने लगते हैं। यही सब कुछ तृणमूल कांग्रेस में हो रहा है। खुल करके ममता बनर्जी के खिलाफ लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है, उनकी बात को काटना, उनकी बात को मानने से इनकार करना शुरू कर दिया है। अब देखिए, फाल्टा में अभी रीपोलिंग हुई और अभी उसकी काउंटिंग 24 तारीख को होगी, लेकिन फाल्टा में जो तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट थे जहांगीर खान, उन्होंने चुनाव से 2 दिन पहले ही कह दिया कि भाई हम अब इस चुनाव के पार्ट नहीं है, हम एक तरह से अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, हम इस चुनाव के पार्ट नहीं है। इससे बड़ा विद्रोह ममता बनर्जी के खिलाफ और क्या हो सकता है, और इससे बड़ी बेइज्जती भी क्या हो सकती है। जहांगीर खान ने ऐसा क्यों किया, सबको मालूम है। यह गुंडा माफिया आदमी है, यह अब सरकार के साथ अपने रिश्ते सुधारना चाहता है। बहाना बनाया, मुख्यमंत्री की तारीफ की और यह कहा कि भाई शुभेंदु अधिकारी तो हमारे लिए एक डेवलपमेंट पैकेज दे रहे हैं, तो हम क्या करें, अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। बात यह नहीं है, बात यह है कि इतनी बुरी हार के बाद देखिए, गुंडे एलिमेंट्स तो खैर भाग ही जाएंगे, जहाज डूबता है तो चूहे पहले कूद के भागते हैं, ये तो सब लोग जानते हैं। दरअसल ये बात सिर्फ जहांगीर खान तक ही सीमित नहीं है। अब देखिए ना, फिरहाद हकीम कलकत्ता के मेयर हैं, वो जब अभिषेक बनर्जी की संपत्तियों पे ये नोटिस चस्पा हुआ है कि भाई बुलडोजर का एक्शन चलेगा, तो कह रहे कि मुझे तो मालूम ही नहीं है ये नोटिस कहां से गया है, कलकत्ता जो म्यूनिसिपैलिटी है वो मेरी जानकारी में नहीं है, मतलब मेयर को कोई जानकारी नहीं है, तो वो भी भागने की फिराक में है। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। ये आप जान लीजिए कि तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक चुन के आए हैं, 80 विधायक हैं उनके, उनमें से 50% से भी ज्यादा 50% से भी ज्यादा 55 से 60 विधायक उनमें से बिल्कुल ममता बनर्जी से खफा हैं, असंतुष्ट हैं, और अब धीरे धीरे उसकी झलक देखने को मिल रही है। और मैं अभी आपको बताऊंगा कि कैसे अभी हाल के एक वाकये ने दिखाया है कि ममता बनर्जी की पार्टी कभी भी टूट सकती है, ममता बनर्जी का विधायक दल कभी भी टूट सकता है, क्योंकि असंतुष्टों की संख्या 50% से ज्यादा है। यह संख्या कभी भी 60 के ऊपर जा सकती है। देखिए, अभी हार तो इनकी हो गई। अब बुधवार को तृणमूल कांग्रेस ने यह फैसला किया, उनके विधायकों ने, कि भाई हम लोग एक विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखते हैं बुधवार को। और क्योंकि देखिए, जब पार्टी विपक्ष में आती है तो उसे थोड़ा हो हल्ला मचाना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि भाई हम भी हैं, अभी हम खत्म नहीं हुए। और विरोध प्रदर्शन किस बात को लेकर के था, ये जो ड्रामा ममता बनर्जी ने शुरू किया है कि भाई हम हारे नहीं, हम हराए गए हैं, और ये कि चुनाव परिणाम आने के बाद जो हिंसा हो रही है उसमें हमें टारगेट किया जा रहा है। तो इसको लेकर के उन लोगों ने कहा कि भाई हम लोग एक विरोध प्रदर्शन करते हैं। लेकिन अब खबर उसमें यह है कि जब यह विरोध प्रदर्शन हुआ तो 50% से ज्यादा विधायक पहुंचे ही नहीं। 50% से ज्यादा विधायक उस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे ही नहीं। सबको बुलाया गया था, लेकिन 50% से ज्यादा विधायक वहां पहुंचे ही नहीं। और यह ममता बनर्जी के लिए बहुत बड़ा झटका है। ममता बनर्जी बिल्कुल शॉक्ड है, कह रही है क्या हो रहा है, ये हमारे विधायक हमारी बात ही नहीं सुन रहे हैं, और मुद्दे इतने बड़े हैं। कहते हैं जी हमें जबरदस्ती चुनाव हरवाया गया और चुनाव परिणाम आने के बाद हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ हिंसा हो रही है, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। लेकिन 50% से ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के विधायक इसमें पहुंचे ही नहीं। अब ममता बनर्जी बिल्कुल कोप भवन में चली गई हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई अब हम क्या करें। देखिए, कुछ विधायक जो उसमें शामिल हुए, उसमें शोभनदेव चट्टोपाध्याय, नैना बनर्जी, कुणाल घोष, रीताव्रत बनर्जी, ये लोग तो थे। लेकिन अब मजे की बात सुनिए, उनके 80 विधायकों में से सिर्फ 35 विधायक इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे, सिर्फ 35। मतलब 45 विधायक इस विरोध प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। तो यह संख्या 50% से ज्यादा हो गई। 80 विधायक हैं, 50% हुआ 40, और यहां 45 विधायक इस विरोध प्रदर्शन में नहीं पहुंचे। अब कलकत्ता में अफवाहों का बाजार गर्म है कि तृणमूल कांग्रेस किसी भी वक्त टूट सकती है।
तृणमूल कांग्रेस किसी भी वक्त टूट सकती है। ममता बनर्जी को कभी भी धक्के मार करके निकाला जा सकता है पार्टी से, नई पार्टी बन सकती है। यही तो होता है, जब इतनी बड़ी संख्या में विधायक आपसे असंतुष्ट हैं तो वो बोलेंगे हम ही ओरिजिनल तृणमूल कांग्रेस हैं, आप कौन। तो ममता बनर्जी को कभी भी धक्के मार करके तृणमूल कांग्रेस से निकाला जा सकता है, क्योंकि विधायकों का जो रोष है, उनका जो असंतोष है ममता बनर्जी को लेकर के, वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्योंकि उनको ऐसा लगता है, देखिए हर विधायक जो होता है वो अपने बारे में सोचता है कि हमारी आगे की राजनीति क्या होगी। ममता बनर्जी का सफाया इस बार जिस तरह से हुआ है और जिन मुद्दों पर हुआ है, जनता जिस तरह से गुस्से में थी, वो आपको याद दिलाती है कि बिहार में लालू यादव और राजद के साथ क्या हुआ। जिस तरह से लालू यादव और उनकी पार्टी और राबड़ी देवी, उनकी पत्नी, जंगल राज का पर्याय बन गए थे, उनके नाम से ही जंगल राज की याद आती थी, उसी तरह से ममता बनर्जी के नाम से ही इस कुशासन, गुंडागर्दी, मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार, मर्डर, आरजी कार हॉस्पिटल में उस महिला डॉक्टर के साथ रेप, मर्डर, और ममता बनर्जी के मंत्री का यह कहना कि अगर बलात्कार से बचना चाहते हो तो शाम को 7 बजे के बाद घर से बाहर ना निकलो, यही सब बिल्कुल सामने आता है। ममता बनर्जी मतलब ये गुंडागर्दी, बलात्कार, हिंदुओं के साथ जुल्म। तो ये जो चीज है ना, जिस तरह से बिहार के लोग आज भी लालू यादव के जंगल राज को याद करके डर जाते हैं, वही चीज बंगाल में होगा। आप मान के चलिए अगले 15, 20, 25 साल तक तृणमूल कांग्रेस की वापसी नहीं हो सकती वहां। और वहां के विधायक इस बात को समझते हैं। विधायक ही नहीं, खबर तो यह भी है उनके सांसद भी ये समझ रहे हैं, इसलिए बहुत सारे सांसद उनके दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। और खबर यह भी है कि ये जो विधायक हैं, जो असंतुष्ट हैं, जो 50% से ज्यादा है इस वक्त, और इस संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है, ये सब भी भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। तो ममता बनर्जी के लिए तो बहुत बुरी स्थिति है। कहते हैं ना कि पाप का घड़ा कभी ना कभी भर ही जाता है। अब ममता बनर्जी के पाप का घड़ा इस कदर भरा है कि उनका साया भी उनका साथ छोड़ रहा है, सब लोग छोड़ के भाग रहे हैं। अच्छा देखिए, बंगाल में जो बातें हो रही हैं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस 15 साल तक सत्ता में रही है, अब उसके बाद उसको एक विपक्ष की भूमिका निभानी है। अगर संख्या ज्यादा होती तो मनोबल इतना ज्यादा नहीं गिरता, लेकिन संख्या इतनी कम हो गई है। 200+ सीट्स थी ना पिछली बार, 200 से ज्यादा सीटें थी इनके पास, अब तो 80 पे रह गए। तो एक तो मोराल बिल्कुल डाउन है, और वैसे में ये 45 विधायकों का नहीं पहुंचना ये दिखा रहा है कि विपक्ष में बैठना ममता बनर्जी को बहुत महंगा पड़ेगा। एक तो कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है, पार्टी तैयार नहीं है विपक्ष के इस रोल के लिए, और विधायक जो हैं वो बिल्कुल डेस्परेट हैं, वो व्यग्र हैं, वो सत्ता में रहना चाहते हैं, और सत्ता में रहना चाहते हैं इसलिए पार्टी को तोड़ सकते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला सकते हैं। ये चर्चा बंगाल में खुलेआम हो रही है। और जिस तरह से इस विरोध प्रदर्शन में 45 विधायक नहीं आए, उसके बाद तो ममता बनर्जी के ऊपर सवालों के बौछार हो रहे हैं। अच्छा देखिए, ऐसा नहीं है कि ये विधायक जो हैं वो इस विरोध प्रदर्शन में ही नहीं आए। खबर यह भी है कि इस विरोध प्रदर्शन से पहले कालीघाट में जो बैठक हुई जिसमें ममता बनर्जी भी थी, वहां नेताओं ने और जो वहां विधायक मौजूद थे तृणमूल के, उन लोगों ने तो क्वेश्चन कर दिया ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी को कि भाई पार्टी से आपकी जो दूरी है, पार्टी कैडर से आपकी जो दूरी है, वो कहते हैं बंद कमरे में बैठ करके आप स्ट्रेटेजी सेशन बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। तो सिर्फ रणनीति बनाने से तो चुनाव आप नहीं जीत सकते। अब देखिए, रणनीति तो राहुल गांधी भी बनाते हैं, लेकिन 100 चुनाव तो हार चुके हैं वो। इसके लिए जमीन पे उतरना पड़ेगा, विरोध प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो नेताओं ने ममता बनर्जी को कहा कि जी आप भी सड़क पे आ जाइए, अभिषेक बनर्जी को भी कहा कि आप भी सड़क पे आइए। ये वार्निंग थी कि आप लोग जनता से बिल्कुल कट गए हैं और हमको सिर्फ सामने कर देते हैं, गालियां तो हमें सुननी पड़ती हैं। भाई गालियां तो हम सुनते हैं ना, आप थोड़े सुनते हो। तो अब देखिए, जिन कार्यकर्ताओं और विधायकों की पहले हिम्मत नहीं होती थी कि वो ममता बनर्जी के खिलाफ आंख उठा करके देख सकें, आंख में आंख मिला करके बात कर सकें, वो ममता बनर्जी को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप जनता से कट गई हैं, आप भी आइए, सड़क पे उतरिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए। तो ये समझ लीजिए कि ममता बनर्जी को ये बड़ा मुश्किल वक्त का सामना करना पड़ रहा है, जहां उनके अपने लोग उनको ये बता रहे हैं कि भाई आपको राजनीति नहीं आती। यही तो कहना चाह रहे हैं ना। ये सीधे सीधे सवाल ममता बनर्जी से पूछना कि भाई आप ग्राउंड पे क्यों नहीं उतर रहे, आप आइए ना ग्राउंड पे, विरोध कीजिए। अभिषेक बनर्जी से सवाल पूछना, ये अपने आप में ये दिखाता है कि कार्यकर्ताओं में, विधायकों में कितना रोष है और किस तरह से ममता बनर्जी की पार्टी धीरे धीरे एक बड़ी टूट की तरफ बढ़ रही है।
और देखिए, वैसे तो अगर आप तृणमूल कांग्रेस के इतिहास को देखेंगे तो ममता बनर्जी ने इस पार्टी को विरोध प्रदर्शन से ही बनाया, चाहे वो सिंगूर हो, नंदीग्राम हो, ये जो विरोध प्रदर्शन वहां पे हुए उसी से पार्टी बनी है। लेकिन सत्ता में भी आई तो इसीलिए आई, नंदीग्राम में जो कुछ हुआ, सिंगूर में जो कुछ हुआ, तभी तो लेफ्ट फ्रंट को हराया इन लोगों ने। लेकिन 15 साल सत्ता में रहने के बाद और इस तरह का कुशासन देने के बाद आपके पास एक नैतिक जो बल होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है। तो ममता बनर्जी का नैतिक बल भी खत्म हो गया है, उनकी उम्र भी अब नहीं रही, 71 साल की हो चुकी हैं, 5 साल के बाद चुनाव होंगे, 76 की हो जाएंगी। और अभिषेक बनर्जी में वो पर्सोना नहीं है, वो पर्सनैलिटी नहीं है। आपने कभी देखा अभिषेक बनर्जी को? सिर्फ गुंडों की भाषा इस्तेमाल करते हैं कि 4 मई के बाद हम देखेंगे कौन दिल्ली से आके बाप तुमको बचाता है, ये किसी सांसद की भाषा है। लेकिन वो इसी तरह की गुंडागर्दी करते हैं। तो लीडरशिप क्वालिटी तो अभिषेक बनर्जी में है ही नहीं। हाँ, वो तोड़फोड़ कर सकते हैं। और जैसा पिछले वीडियो में भी मैंने कहा था, ये तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी से छीनने की पूरी कोशिश करेंगी। पिछली बार भी उन्होंने किया था, उस वक्त ममता बनर्जी सत्ता में थी, उन्होंने उसको दबा दिया। अब तो इनसे सत्ता छीन गई है और अब उनके लिए अभिषेक बनर्जी को दबा पाना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि अभिषेक बनर्जी ने भी की पोजीशंस में अपने लोगों को बिठाया हुआ है और अब वही लोग ममता बनर्जी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो ममता बनर्जी के लिए बहुत बुरा वक्त है। चुनौती उनको खुद अपने घर में मिल रही है, अपने विधायक बोल रहे हैं, अपने कार्यकर्ता बोल रहे हैं, और अब तो उनका भतीजा भी ऐसा लग रहा है कि खंजर लेके खड़ा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, इस बीच फाल्टा में रीपोलिंग हो चुकी है, 90% से ज्यादा वोटिंग हुई है। देखिए, ममता बनर्जी तो ये चुनाव वैसे भी हार चुकी है, काउंटिंग की तो कोई जरूरत ही नहीं है, वो तो एक फॉर्मेलिटी रह गई है, क्योंकि उनका कैंडिडेट भाग गया है। ये जहांगीर खान तो भाग चुका है, वो तो कहा अब हम इलेक्शन में हम है ही नहीं। तो अब ये मात्र औपचारिकता रह गई है। जब 24 तारीख को चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से इस फाल्टा चुनाव को जीतने जा रही है, इसमें कोई शक ही नहीं है। और देखिए, कैंपेन भी कैसा हुआ कि कोई बड़ा नेता तृणमूल कांग्रेस का वहां कैंपेन करने नहीं गया। तो जहांगीर खान के भागने की वजह ये भी हो सकती है, उसको लगा कि यार पार्टी को तो कोई मतलब ही नहीं है, हम क्यों शुभेंदु अधिकारी से पंगा लेने जाएं, ऐसे भी हमने बहुत सारे कुकर्म किए हुए हैं, ये लगा होगा जहांगीर खान को। अब जो शुभेंदु अधिकारी चुन चुन करके हिसाब तो लेंगे, तो पहले ही भाग चलो, जहांगीर खान भाग गया। ध्यान रखिए, ये फाल्टा उसी डायमंड हार्बर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर के कैंपेन कर सके, घर में छुपे हुए हैं जब से जेड+ सिक्योरिटी उनसे छीनी गई है। और देखिए, फाल्टा के लोगों ने बड़ा साहस दिखाया था। वहां पे जिस तरह की गुंडागर्दी जहांगीर खान के लोगों ने करने की कोशिश की थी, जिसके बारे में अजय पाल शर्मा, जो उत्तर प्रदेश के IPS ऑफिसर हैं और वहां पे ऑब्जर्वर बन के गए थे, उनके घर पे जाके धमकाया था कि जहांगीर खान को कह दो कि अगर उसने लोगों को चुनाव नहीं देने के लिए धमकाया या डराया तो अच्छा नहीं होगा। तो ये जहांगीर खान ने फिर भी वहां गुंडागर्दी की थी। इसी फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे बूथ थे जहां पे भारतीय जनता पार्टी के EVM सिंबल पे टेप लगे हुए थे। और उसके बाद जब ये हवा फैली कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ सकती है, तो वहां के लोग सड़कों पे आ गए और कहा कि यहां फिर से पोलिंग होनी चाहिए। और तब जाके इलेक्शन कमीशन ने वहां पे रीपोलिंग का आदेश दिया। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो फाल्टा विधानसभा है, वहां पे तृणमूल कांग्रेस की पकड़ हमेशा से रही है। 2001 से वो लगातार जीत रही है। 2006 को छोड़ करके जब CPIM वहां से जीती थी, उसके बाद उसका वहां से कब्जा रहा है। लेकिन इस बार उनका सफाया होने जा रहा है, क्योंकि उनका कैंडिडेट वहां से भाग चुका है। तो तृणमूल कांग्रेस बहुत जल्द टूटने वाली है, आप मान के चलिए, क्योंकि 50% से ज्यादा विधायक असंतुष्ट हैं। ममता बनर्जी की बात वो सुन नहीं रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। अब तो स्थिति ममता बनर्जी की ये हो गई है कि उनका कैंडिडेट मैदान छोड़ करके भाग रहा है। शुभेंदु अधिकारी बिल्कुल एक्शन मोड में है, बुलडोजर चल रहा है, अभिषेक बनर्जी के घर पे भी चलेगा। अब कोई ममता बनर्जी की बात नहीं सुनेगा। डर करके ये लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहेंगे अपने आप को बचाने के लिए। हालांकि भारतीय जनता पार्टी उनको स्वीकार करेगी नहीं, उनके प्रदेश अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस कभी भी टूट सकती है। ममता बनर्जी बिल्कुल पराभव की तरफ है और उनको सोचना पड़ेगा कि आगे की राजनीति वो कैसे करना चाहती हैं। उनके लिए ये सोचना बहुत जरूरी है, इंट्रोस्पेक्शन जरूरी है। और वैसे भी अब वो जो सोच रही हैं कि वो वकालत करेंगी, उन्होंने जो ऐलान किया उससे तो बड़ा स्पष्ट है कि वो हार चुकी हैं। राजनीति की लड़ाई अब वो हार चुकी हैं। अब वो घोषणा कर दें वही बढ़िया रहेगा, क्योंकि अब उनमें वो हिम्मत बची नहीं है। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।